अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की मॉडर्न बैंकिंग। मॉडर्न बैंकिंग का हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, कमर्शियल बैंक। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा क्रेडिट क्रिएशन के हवाले से। क्रेडिट क्रिएशन को समझने से पहले आप ये समझ लें कि मनी की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कैश मनी, दूसरा होता है क्रेडिट मनी। सेंट्रल बैंक से जो करेंसी नोट इशू होते हैं उसको हम कैश मनी कहते हैं, जबकि क्रेडिट मनी वो एग्रीड अमाउंट होती है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अदा करनी होती है। क्रेडिट मनी कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं चेक्स की फॉर्म में। इसी तरह कैश डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व की रिक्वायरमेंट भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है क्रेडिट मनी की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरह चेक के यूज से भी क्रेडिट मनी एक्सपेंड होता है। तो चले हम देखते हैं कि किस तरह से क्रेडिट मनी क्रिएट होता है। आपकी बुक में दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए क्रेडिट क्रिएशन को समझाया गया है। उन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में कुछ अजम्पशंस हैं। द ट्रेडिंग एरिया हैज़ ओनली वन कमर्शियल बैंक, यानी कि जहाँ पे ये काम हो रहा है वहाँ पे सिर्फ एक कमर्शियल बैंक है, ये हमने अज्यूम करना है। फिर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट इज़ 10%, यानी कि जो हमने कैश रिजर्व में सेंट्रल बैंक के पास एज अ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कराना है वो 10% है। नेक्स्ट इसके अंदर कहा जा रहा है पीपल डोंट ड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक एंड कीप देयर मनी ओनली देयर, यानी कि लोग जो हैं वहाँ पे सिर्फ अपनी जो अमाउंट है वो सिर्फ डिपॉजिट कराते हैं, कैश निकालते नहीं हैं। ठीक है, ये अजम्पशंस है हमारी। नाउ सपोज अ पर्सन डिपॉजिट ₹1000 विद अ कमर्शियल बैंक, जिसमें से 10% एज अ कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। इस तरह कमर्शियल बैंक के पास रह जाएंगे ₹900 जो कि यूज़ होंगे फॉर एडवांसिंग लोन्स। मिस्टर ए बैंक से यही ₹900 बोरो करते हैं, तो या तो वो इससे कुछ गुड्स परचेज करेंगे या फिर पेमेंट करते हैं मिस्टर बी को। मिस्टर बी ₹900 की पेमेंट का चेक रिसीव करके डिपॉजिट कर देते हैं इसी कमर्शियल बैंक के अकाउंट में। अब कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट हुए ₹900, इसका भी 10% जाएगा एज अ कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास, जो कि ₹90 बना, और बाकी 810 यूज़ होंगे फॉर एडवांसिंग लोन्स। अब अगर देखा जाए तो नेट डिपॉजिट हुआ 900 जो पहले मिस्टर ए ने डिपॉजिट कराए थे, और मिस्टर बी ने डिपॉजिट कराए 810। इन दोनों में से 10% निकल चुका है। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट बने 1710। लेकिन अगर हम ओरिजिनल डिपॉजिट की रकम देखें तो वो तो सिर्फ ₹1000 थी। तो इसी तरीके से क्रेडिट मनी हर ट्रांजेक्शन पर इंक्रीज होता चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्सिमम कितनी एक्सपेंशन होती है। तो मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन को नापने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है। इन ₹1000 से मैक्सिमम कितना एक्सपेंशन हो सकता है मालूम करने के लिए हम ये फॉर्मूला देखेंगे। मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डिपॉजिट इंटू 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व। अब हमें पता है कि ओरिजिनल डिपॉजिट था ₹1000, मल्टीप्लाई हमने किया 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व। कैश रिजर्व के अंदर जा रहे थे 10%, जब भी मैंने 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। इन सबको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। यानी कि जब ओरिजिनल डिपॉजिट हो ₹1000 का तो उसको हम 10,000 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 1710 किया, मज़ीद उसके अंदर डिपॉजिट होंगे तो ये तकरीबन 10,000 तक जो है एक्सपेंशन क्रेडिट मनी की जा सकती है। अब हम क्रेडिट मनी की क्रिएशन की एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ गए। एग्जाम्पल 1 में हमने अज्यूम किया था कि लोग बैंक से कैश निकालते नहीं हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। लोग लाजमी कुछ ना कुछ कैश तो ड्रॉ करते ही हैं, और जब भी कैश निकलवाया जाएगा क्रेडिट एक्सपेंशन कम हो जाएगी। अब इस एग्जाम्पल में हम सपोज करते हैं कि 50% कैश ड्रॉ करते लोग और 50% अमाउंट को थ्रू चेक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनके 50% लोग जो है कैश को निकालते हैं बैंक से, और 50% लोग जो हैं वो चेक के थ्रू डीलिंग कर रहे होते हैं। इस केस में फॉर्मूला चेंज होगा। Maximum credit expansion is equals to present cash deposit into 1 divided by rate of drawing multiply by cash reserve. Original deposit था ₹1000 का, और present cash deposit था 1000 में से आप माइनस कर दें 100, ₹900। ठीक है, यहाँ हमने 10% कैश को कम कर दिया है जो कि कैश रिजर्व में जा रहा है। ठीक है, जब भी 900 बने। अब देखा जाए तो हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो है ₹900, और रेट ऑफ विदड्रॉल है 50%, यानी कि लोग जो कैश निकाल रहे हैं वो 50% लोग निकाल रहे हैं। तो हम दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, लगाते हैं इसमें तमाम वैल्यूज़। तो मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन 900, हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट कैश डिपॉजिट आ गया, इंटू 1 डिवाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग है 50%, और कैश रिजर्व है 10%। हमने तमाम तरह वैल्यूज़ रख ली
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1500 रुपीज़। यानी कि अगर लोग 50% लोग जो हैं कैश को विदड्रॉ करते हैं बैंक से, तो जो क्रेडिट मनी की एक्सपेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये तक जाएगी। लेकिन अगर वही 1000 रुपये कोई भी पैसे नहीं निकालता बैंक से, तो उसकी एक्सपेंशन बढ़ के हो जाती है 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में हमने समझा कि किस तरह से क्रेडिट मनी की एक्सपेंशन होती है और क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर क्रेडिट मनी की एक्सपेंशन डिपेंड करती है। तो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ट्यूशन से रिलेटेड मालूमात के लिए आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर के हवाले से कुछ पूछना है तो उसके लिए भी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।